नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट वीडियो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुए हैं, इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 500 लाइक का 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ? तो 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम पैरा ओलंपिक 2020 इसलिए है क्योंकि ये होने थे 2020 में, लेकिन ये नहीं हो पाए थे कोरोना के कारण 2020 में, इसलिए 2021 में इनका आयोजन किया गया। तो इसलिए इसका नाम है पैरा ओलंपिक 2020 और ये है ग्रीष्मकालीन यानी कि समर पैरा ओलंपिक। ठीक है, दो प्रकार की पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, एक होते हैं विंटर पैरा ओलंपिक, दूसरे होते हैं समर पैरा ओलंपिक। तो समर पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। इससे पहले फ्रेंड्स, जापान की राजधानी टोक्यो में ही ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया गया था। तो ओलंपिक खेल भी जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे और पैरा ओलंपिक खेल भी जापान की राजधानी टोक्यो में है। ये अब एक ट्रेंड बन चुका है, जहां पर ओलंपिक खेल होंगे वहीं पर पैरा ओलंपिक खेल भी होंगे। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16वां संस्करण खेला गया पैरा ओलंपिक खेलों का वर्ष 2021 में। और कहां पर खेला गया? जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 खेले गए। इसमें देखिए 22 तो खेल थे, जिसमें 539 इवेंट थे। ठीक है, 539 टोटल पदक थे जिस पर कॉम्पीट कर रहे थे सारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी और भारत की ओर से 54 पैरा एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट इसमें भाग लिए थे। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में पैरा ओलंपिक खेल खेले गए। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर मैस्कॉट क्या था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट था सोमाइटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है सोमाइटी। ठीक है, और ये जो है ये है मिराई तोआ। देखिए फ्रेंड्स, मिराई तोआ जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है, तो यह है मिराई तोआ। अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभांकर या मैस्कॉट क्या है, तो वह है सोमाइटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भावनाओं से एकजुट, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन जो है आदर्श वाक्य था, मोटो था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो ये थे टेक चंद। ठीक है, तो पहले अनाउंस किया गया था मरियप्पन थंगावेल, जो कि एक हाई जंप पैरा एथलीट है जिन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल भी जीता था। ये ध्वजवाहक होंगे, लेकिन इनके स्थान पर टेक चंद जो है ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में टोक्यो पैरा ओलंपिक। टेक चंद जो है शॉर्ट पुट एथलीट है, यानी कि जो गोला फेंक होता है उसके प्लेयर हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, जैसे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होते हैं, उसी प्रकार से समापन समारोह में भी ध्वजवाहक होते हैं। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अवनी लेखरा जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी। और अवनी लेखेरा किस खेल से संबंधित है? तो ये है शूटिंग से संबंधित। ठीक है, इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 मेडल जीते, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रश्न में आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स, ये है टोक्यो पैरालंपिक 2020 की मेडल टैली। तो यहाँ पर देखिए भारत का स्थान है इसमें 24वां। ठीक है, 24 नंबर पर भारत रहा है, जिसमें अगर भारत के टोटल मेडल की बात करें, टोटल 19 मेडल भारत ने जीते, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं।
तो भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है अभी तक के टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अगर बात करें 2016 में, तो 2016 में भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल था, ठीक है। तो 4 मेडल जीते थे 2016 में, और पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने 19 मेडल टोटल यहाँ पर जीते हैं। अब वो कौन-कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये वो हैं भारत के 19 एथलीट जिन्होंने मेडल जीते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं भारत के, अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से संबंधित है, सुमित अंतिल जो कि एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर, और मनीष नरवाल जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये 2 जो हैं, ये हैं बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। जो अंतिम प्लेयर थे भारत की ओर से मेडल जीतने वाले, वो थे कृष्णा नागर, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया 5 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे प्लेयर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से संबंधित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है प्रथम स्थान पर रहा है टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में। एक बार फिर से मेडल टैली देखते हैं, कौन प्रथम स्थान पर रहा है, कौन द्वितीय स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेडल टैली, प्रथम स्थान पर रहा है चीन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। पहले स्थान पर रहा है चीन। चीन ने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड मेडल और 60 सिल्वर मेडल, 51 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है ब्रिटेन, जिसने 124 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसने 104 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत की रैंक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भवीना बेन पटेल ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला मेडल जीता। इन्होंने देखिए भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया। ये जो है टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, ठीक है। तो पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं भवीना पटेल, जिन्होंने पहला मेडल दिलाया टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जो कि हुए हैं 2021 में। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की ओर से अवनी लेखरा ने जो है पहला गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। मैंने आपको बताया अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते, एक जीता इन्होंने गोल्ड मेडल और दूसरा इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। टोटल इन्होंने 2 मेडल जीते थे, और ये किस खेल से संबंधित है? ये है शूटिंग से, ठीक है। शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग में इन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सुहास एल यतिराज किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहास एल यतिराज जो है, ये एक आईएएस अधिकारी हैं, ये एक डीएम है नोएडा के वर्तमान में। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से, और इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था, ठीक है। हालांकि उम्मीद थी इनसे गोल्ड मेडल की, लेकिन फाइनल में 2-1 से ये हार गए थे। लेकिन सुहास एल यतिराज ने 2020 के पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, और ये किस खेल से संबंधित है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां और कब किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 1960 में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, और कहां पर किया गया? इटली, रोम में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पैरा ओलंपिक खेल में प्रथम बार कब हिस्सा लिया? तो भारत ने देखिए 1968, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तेलुगु में हुए थे पैरा ओलंपिक खेल, इसमें जो है भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। फर्स्ट टाइम इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था भारत ने, और 1972 के पैरा ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1972 के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला मेडल जीता था, और 1968 में पहली बार भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पैरा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस में जो है 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। पैरा ओलंपिक खेल कब होंगे? 2024 में होंगे, और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। और ओलंपिक खेलों का भी आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि ओलंपिक खेल जहां होंगे वहीं पर पैरा ओलंपिक खेल भी होंगे, तो इसलिए पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेल दोनों पेरिस, फ्रांस में होंगे 2024 में। 2016 में कहाँ होते? रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में हुए थे पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेल, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।